टाटा पावर के नतीजे आए हैं वीकेंड पर और नंबर्स के बाद स्टॉक में मिला जुला सा प्रदर्शन, हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ टाटा पावर के एमडी और सीईओ प्रवीर सिन्हा साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सिन्हा साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले बताएं और समझाएं, जून तिमाही में नतीजे वैसे तो अनुमान से अच्छे दिख रहे हैं, ग्रोथ भी हर एक पैरामीटर पर ठीक आती दिख रही है। बताइए सर, कहाँ से आया है नतीजों में अच्छा सपोर्ट? बेसिकली हमारे जितने भी बिजनेस है वो अब काफी मेच्योर हो गए हैं, अच्छे फाउंडेशन पे हैं। जनरेशन हमारा कैश काउ रहा है। हर क्वार्टर देयर परफॉर्मेंस हैज बीन वेरी कंसिस्टेंट। और बिकॉज सब प्लांट्स फुल कैपेसिटी पर ऑपरेट करते हैं, उनका परफॉर्मेंस काफी सस्टेन्ड रहता है। सेकेंडली हमारा जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। स्पेशली हमारा उड़ीसा डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। और जो भी इनिशियल हमारे इश्यूज थे वहाँ पे रिगार्डिंग न्यू मीटर लगाने के, न्यू कनेक्शंस के, रिलायबिलिटी पे, कस्टमर सर्विस पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। और वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में भी देखने को मिल रहा है। और आगे चल के ये और भी बेहतर होगा। इसके बाद हमारा जो रिन्यूएबल बिजनेस है, रिन्यूएबल में जो एग्जिस्टिंग जनरेटिंग प्लांट्स हैं वो तो अच्छा कर ही रहे हैं। ऑफ कोर्स पिछले क्वार्टर में थोड़ा परेशानी था, सोलर जनरेशन थोड़ा कम रहा था बिकॉज ऑफ अर्ली मानसून। बट विंड परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड। इसके साथ साथ हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो 4 गीगावाट का है वो बहुत अब अच्छे तरीके से चल रहा है। काफ़ी उसका सस्टेन परफॉर्मेंस रहा है। और पिछले क्वार्टर में काफ़ी अच्छा उसका दोनों सेल और मॉड्यूल प्रोडक्शन है। और ये और भी स्टेबलाइज हो जाएगा सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में, आप इससे भी बेहतर रिजल्ट देखिएगा। रूफटॉप बिजनेस, अगेन ये बिजनेस हमने पिछले 4 साल में काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसके कारण ये परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो रहा है। इसके साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर प्रोग्राम है और हमारा जो घर घर सोलर का प्रोग्राम है, इसके कारण जो डिमांड मार्केट में क्रिएट हो रहा है, ये बहुत अच्छा डिमांड हो रहा है। ओके, तो ये पूरे के पूरे आपके ट्रिगर्स हैं इस तिमाही के नतीजों के पहले पीछे। लेकिन सिन्हा साहब, मार्जिन्स भी अच्छे इंप्रूव होकर आए हैं, तो इसके पीछे क्या खास कारण थे और क्या मार्जिन्स में थोड़ा और सुधार होने की गुंजाइश दिखती है सर? जैसा आपको मैंने बताया, 3 क्षेत्र में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। एक तो हमारा जो उड़ीसा डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पे आप देखिएगा कि और भी बेहतर होगा मार्जिन। बिकॉज जो इनिशियल हमको काम करना था वो हमने काम काफ़ी किया है उसमें। ऑफ कोर्स वो कंटिन्यू हो रहा है, बट उसका जो इम्पैक्ट है वो आपको अब देखने को मिलेगा इन सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स। और इस क्वार्टर में भी आपने देखा। इसके अलावा जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो स्टेबलाइज हो गया है, फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहा है। तो जो भी आप परफॉर्मेंस आगे देखिएगा उसमें और भी इम्प्रूवमेंट आएगा। सो मार्जिन्स विल गेट इम्प्रूव्ड इन सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स। एंड तीसरा रूफटॉप में, बिकॉज हमारा सप्लाई चेन और भी सुचारू रूप से चल रहा है, हम सोर्सिंग अब अपने ही प्लांट से करते हैं। तो जनरली जो हमारे जो अननोन एरियाज थे उस पे हमने काबू पा लिया है। और इसलिए कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस रहेगा और मार्जिन्स भी अच्छे रहेंगे। रिन्यूएबल बिजनेस, टाटा रिन्यूएबल एनर्जी का प्रदर्शन कैसा रहा है सिन्हा साहब, और इसमें आगे के लिए क्या रोड मैप है? जैसा आपको मैंने बताया कि पिछले क्वार्टर में हमने मैन्युफैक्चरिंग में सोलर सेल और मॉड्यूल्स जो हैं काफ़ी अच्छे से प्रोड्यूस किया। हमारा प्रोडक्शन जो था सोलर सेल का और मॉड्यूल का 900 मेगावाट से ज़्यादा हमने किया था। इसके साथ साथ हमने जो रूफटॉप सोलर है उसमें हमने काफ़ी डिस्पैचेस किए। ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा। जो हमारा कैपेबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ बेटर परफॉर्मेंस, वो इम्प्रूव किया और ये और भी इम्प्रूव होगा आगे। बिकॉज अब हमारा जो सप्लाई चेन इनिशिएटिव्स है वो काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो गया है। एंड जो कस्टमर को फाइनेंसिंग अरेंजमेंट कराना है वो भी काफ़ी हमने उसको सिंपल कर दिया है, ताकि कस्टमर को कहीं परेशानी नहीं हो फाइनेंसिंग कराने में।
तो जो ये काफी सारे इनिशिएटिव हम लोग ने पिछले कुछ सालों में लिया है, उसका रिजल्ट्स आप फर्स्ट क्वार्टर में देखें, सेकेंड क्वार्टर में इससे भी बेहतर रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं।